हरिओम साथियों, एक बार पुनः मेरे इस चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं आज अपनी स्वरचित कविता संग्रह के माध्यम से एक ऐसी वीरांगना, बेटी, माँ, बहन के चरित्र के जीवन को चरितार्थ करने की एक छोटा सा प्रयास अपनी कविता के माध्यम से यहाँ पे कर रहा हूँ। आशा है आपको मेरी ये स्वरचित कविता पसंद आएगी और आप लोग इस वीरांगना को, गढ़वाल की इस बेटी को, इस बहन को अपना लाइक और टिप्पणी देकर अपनी श्रद्धांजलि और अपना स्नेह अवश्य अर्पित करेंगे। और ये वीरांगना है तीलू रौतेली। तीलू रौतेली का नाम आपने सुना होगा, तो उसी तीलू रौतेली, उसी वीरांगना के चरित्र को, उसी वीरांगना के की शौर्यता को मैं अपने शब्दों में देने का छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। तो कविता इस प्रकार से है कि 17वीं शताब्दी सन 1661 में गढ़वाल चौंदकोड़ में चमकी ये अलवेली थी। रावत भूप सिंह गोरला माँ मैणा की लाडली, तेजश्री तिलोत्तमा देवी अतुल रोवेली थी। भगत भक्तु व फतेह पत्वा दो रणचूरों की निश्चल सी भगनी निर्भया चतुर छबीली थी। एकेश्वर क्षेत्र के रमणीक स्थली गुराड़ में जन्मी तिलोत्तमा उर्फ तीलू अप्रतिम ही फुर्तीली थी। ये रावत भूप सिंह की लड़की बताया हमने आपको। पिताजी का नाम भूप सिंह रावत था और ये गौरला रावत थे। और पहले जो गढ़वाल का इतिहास है उसमें कहा जाता है कि रावत जो है ये राजपूत का ही अपभ्रंश है। राजपूत को ही रावत कहा जाता था। तो उन रावतों के बारे में ये भी कहानी प्रचलित है गढ़वाल के इतिहास में कि 100 नरों से एक सूरमा बनता है और 100 सूरमाओं से एक सामंत बनता है और 100 सामंत के बराबर एक रावत राजपूत होता है। और रावत भूप सिंह इनके पिताजी का नाम था। इसका मतलब ये वीरांगना की जो यहाँ पर एक कविता यहाँ पे प्रस्तुत की जा रही है, तो वास्तव में निश्चित ही ये रावतों का एक शौर्यता की कहानी है। नेगी भूपा सिंह के पुत्र वीर भवानी से तीलू की पिता रावत भूप सिंह ने सगाई अटूट कर ली थी। इड़ा गांव के सूर्यवंशी संग सगाई बंधन में बंध प्रतिभाशाली तिलोत्तमा अतिशय ही हर्षशाली थी। अब मात्र 15 साल की उम्र में इस वीरांगना की सगाई भवानी सिंह से हो गई थी, सूर्यवंशी भवानी सिंह से हो गई थी। इस तीलू रौतेली के लाख मना करने के बाद भी उस समय की जो परंपरा थी कि बाल विवाह की परंपरा, बड़ी गलत परंपरा जो थी, लेकिन सभी के कहने पर परंपरा अनुसार तीलू को भी इस सगाई के लिए तैयार होना पड़ा। और अभी ये आगे इस कविता के माध्यम से कहानी आएगी कि इसका जो मंगेतर भवानी सिंह थे वे युद्ध क्षेत्र में मारे गए और वहाँ के जो ठोकदार लोग थे, वो ठोकदारी होते थे रावत, वो इस वीरांगना को, इस तीलू रौतेली को विधवा कहते थे, विधवा नाम से पुकारना शुरू कर देते थे। और तब से वहाँ के ठोकदारों ने जब भी लड़कियाँ होती थी उनके परिवार में, उनके संतान के रूप में लड़की पैदा होती थी तो उसको गाड़ दिया जाता था, जिंदा गाड़ दिया जाता था। ऐसी भयानक, ऐसी परंपरा बन गई थी वहाँ पर। लेकिन रावत भूपा सिंह जो तीलू रौतेली के पिता थे, इन्होंने ऐसा नहीं किया।
और जब उन्होंने ऐसा नहीं किया, अपनी लड़की को नहीं गाड़ा लड़की होने पर, तो परिणाम स्वरूप इस लड़की ने अपने शौर्यता के बल पर गढ़वाल को एक नई ऊंचाई की ओर अग्रसर किया और गढ़वाल को दुश्मनों से बचा करके अपनी मातृभूमि की रक्षा की। तो ये आगे है कि तीलू के गांव गुराड़ हुआ था परिणय जिनका, बेला बेलू व देवकी तीलू की हमजोली थी, पति की अग्रजा को कहते थे गुराड़ में रौतेली। अभी भी कहते हैं पति की बहन, चाहे वो पति की बड़ी बहन हो चाहे छोटी बहन हो, उसको रौतेली कहते हैं। तो वहां पे भी रौतेली कहा जाता था। तो फलतः देवी तिलोत्तमा बनी तीलू रौतेली थी, तभी जाके तब से ये तीलू रौतेली के नाम से जानी जाती है। कुमाऊं के कत्यूरों ने गढ़वाल के राजवंश संग प्रभुत प्राचीन समय से बेमनस्यता बना ली थी। बलात्, बर्बरता व बेइंसाफी करके गढ़वाल में निष्प्रयोजन निहायत महातबाही मचा ली थी। तीलू के पिता मंगेतर और भाइयों ने रण में कत्यूरी शत्रु सेना में खलबली मचा ली थी। कत्यूरी अरि सेना को प्राणांतक कर उन्होंने समर भूमि में अतुलनीय वीर गति पाली थी। प्रथानुसार कांडा में कौशिक मेला लगने पर अधिकांश समय तीलू रौतेली का कांडा गांव में, बिरोखाल क्षेत्र में पड़ता है ये कांडा गांव, वहां बीता करता था। तो वहां पर एक कौशिक, एक मेला, गढ़वाली में कौशिक कहते हैं, एक मेला लगता था। तो जब तीलू रौतेली के भाई, पिता और मंगेतर युद्ध क्षेत्र में मारे गए, वीर गति को प्राप्त हुए, उसके बाद तुरंत वहाँ पे कांडा में मेला लगा। तो तीलू बालपन था, बचपना था, बाल्य मन था, उसने अपनी माँ से जिद कर ली कि मैं मेले में जाऊंगी। तो प्रथानुसार कांडा में कौशिक मेला लगने पर तीलू ने कौशिक देखने की हट पकड़ ली थी। पिता मंगेतर भाइयों के बलिदान से अनजान, लाडली आत्मजा निहायत भोली भाली थी। याद नहीं आती है री तुझे अपने भाइयों की, तीलू तू कैसी है रे, माँ बिलाप कर बोली थी। जाकर रणभूमि में ले प्रतिशोध भाइयों का, क्या तू नहीं उन भाइयों पिता की लाडली थी। चुभ गई सूली सी बाल्य मन को माँ की बातें, तीलू ने एकल धुन प्रतिशोध की थाम ली थी। कौशिक जाऊंगी मैं प्रतिशोध लेकर ही अब, कर उद्घोषणा दहाड़ी सिंगनी तीलू रौतेली थी। पुरानी बिखरी सेना को संग्रहित कर तीलू ने बेला देव की सखी संग सूर सेना सजा ली थी। बेला और देव की उसकी जो सखिया थी, यहाँ पे ये जिक्र आया है कि इनकी शादी उनके गांव में हुई थी और ये इसकी परम मित्र थी। तो अभी कहानी में इस कविता के माध्यम से आगे आएगा कि कुमाऊं में जो बेला घाट है, ये बेला नाम की जो सखी थी वहीं पे शहीद हुई थी, और जो देव घाट है, देव की नाम की सखी वहां पे शहीद हुई थी। तो पुरानी बिखरी सेना को संग्रहित कर तीलू ने बेला देव की सखी संग सूर सेना सजा ली थी। उड़क्या घिमंडू को ले सात समर स्थली को, बिंदुली घोड़ी पर चढ़ चली तीलू रौतेली थी। उड़क्या घिमंडू घुड़की बजाते थे पहले, अभी भी उसका हमने सुना है, प्रचलन है घुड़की। तो जब युद्ध क्षेत्र में कोई जाता था तो उस समय प्रोत्साहन के लिए, पहले महाभारत में आप लोगों ने सुना होगा कि वहाँ पे मृदंग और 5 जन्या शंखनाद किया जाता था, जिससे कि युद्ध में उल्लास की अभिव्यक्ति के लिए और उत्साह संचार के लिए इसका नाद किया जाता था, ध्वनि उत्पन्न की जाती थी प्रोत्साहन के लिए। तो वैसे ही एक वहाँ पे उस समय घिमंडू नाम के उड़क्या थे, तो इनको भी साथ लिया तीलू रौतेली ने, अपनी सखियों को साथ लिया, पूरी सेना सजाई, पूरी बिखरी सेना को सजाया और उत्साहवर्धन के लिए घुड़की लेकर के घिमंडू भी साथ में गए। घुड़की बजाते रहते थे, उसकी ताल पर उत्साहवर्धन होता था और ये रणभूमि में अपना चमत्कार दिखाते थे, अपनी शौर्यता दिखाते थे। तो
पुरानी बिखरी सेना को संग्रहित कर तीलू ने बेला देव की सखी संग सूर सेना सजा ली थी। हुड़क्या घिमंडू को ले साथ समर स्थली को, बिंदुली घोड़ी पर चढ़ चली तीलू रोतेली थी। बिंदुली उनकी घोड़ी का नाम था बिंदुली। भाइयों संग पूर्व ही गुरु सिब्बू पोखरियाल से घुड़सवारी तलवारबाजी कला सीख ली थी। प्रतिशोध की ज्वाला में बनके घायल सिंगनी, टूट पड़ी शत्रुओं पर तीलू समर कौशली थी। ये तीलू रोतेली की जो बचपना था, उसी समय से वो अपने आप को एक मर्दांगनी के रूप में प्रस्तुत करना चाहती थी। उसकी एक इच्छा थी कि लोग मुझे लड़का कहें, मर्द कहें। नारी, क्योंकि नारी को अबला समझा जाता था उस समय, जैसे कि अभी प्रसंग में आया था कि ठोकदार लोग लड़की होने पर उसको गाड़ दिया करते थे। तो उसी समय से वो समझती थी कि इसका मतलब लड़कियां होना महापाप है, इसलिए वो अपने आप को मर्द के रूप में प्रस्तुत करना चाहती थी। उसने अपने भाइयों और पिता के संग पहले ही गुरु से, सिब्बू पोखरियाल गुरु से क्या सीख लिया था? युद्ध क्षेत्र में जाना सीख लिया था, घुड़सवारी सीख ली थी, तलवारबाजी सीख ली थी, सारी कलाएं युद्ध की सीख ली थी। खैरागढ़ से चौखुटिया तक रौंद कंत्यूरों को गढ़ राज्य की सरहद सुसज्जित कर ली थी। कालिंग का खाल व सराई चेत के महासंग्राम में अराती सेना कत्यूरों की विध्वंस कर ली थी। शत्रु सेना को पराजय का स्वाद चखाकर लौटती सूरवीर सेना खुशी से मतवाली थी। टांडा के निकट स्रोत पर रुकी विश्राम को तीलू सहित सेना में जीत की खुशहाली थी। गढ़बोलों के मुंह हमने सुनी ये कहानी थी। ये इतिहास में हमने सुना है और कई लोगों के मुंह से भी हमने ये बातें सुनी थी। छुपकर वार किया ग्रामू कत्यूरी ने तीलू पर, जो विश्राम वक्त में बिना शस्त्र के खाली थी। उसके हाथ में कोई शस्त्र नहीं था, विश्राम कर रही थी अपनी सेना के साथ। प्राणांतक समय मातृभूमि को स्मरण कर वीर गत को हुई प्राप्त शेरनी तीलू रोतेली थी। वो जो रामू रजवार था, कत्यूरी था, उसने निशस्त्र तीलू पर वार किया और वो वीर गति को प्राप्त हो गई। तीलू की स्मृति में क्षेत्रवासियों ने गांव कांडा में ससम्मान उसकी सुसौम्य प्रतिमा लगा ली थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो निशंस कत्यूरों के संग, गढ़वाल की रानी लक्ष्मी भाई ही तीलू रोतेली थी। धकी धै धै तीलू धकी खड्डा गीत है जिस पर, ये हुड़किया की ध्वनि शब्द है। धकी धै धै, धकी धै धै, ये हुड़किया जो घिमंडू बजाते थे उसकी ध्वनि शब्द को उच्चारित किया गया है, उसकी कल्पना की गई है। ऐसी ध्वनि आती थी उस समय। आज भी ऐसा प्रसंग आता है कि टांडा के नीचे जहाँ पर ये वीरांगना तीलू रोतेली वीर गति प्राप्त हुई है, तो वहाँ पे अगर शांत मन से वहाँ से गुजरो तो वहाँ पर धकी धै धै, धकी धै धै की आवाज़ें सुनाई देती हैं। और निश्चित ही ऐसा होता है। सभी लोग आप जाकर वहाँ पर इसका सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो धकी धै धै तीलू धकी खड्डा गीत है जिस पर, शौर्यशाली तिलोत्तमा विलक्षण सी फुर्तीली थी। गढ़वाल की वीर गाथाओं में स्तुतित देवी तीलू उत्तराखंड देवभूमि गढ़वाल की लाडली थी। तो अभी जैसे हुड़किया घिमंडू का प्रसंग आया था कि प्रोत्साहन के लिए ध्वनि उत्पन्न की जाती है, तो जैसे आज भी जैसे हमारा ये जनगण मन अधिनायक जय है की ध्वनि जैसे ही सुनाई हमें देती है, तो हमारे जज्बे में, हमारे कण कण में, हमारे रोम रोम में एक स्फूर्ति, एक देश प्रेम के प्रति एक साहस, एक शौर्य जाग उठता है। तो ये आज भी इसका प्रसंग हमें मिलता है। अध्यावधि श्रद्धायुक्त जन समूह प्रतिवर्ष तीलू की, ढोल दमाऊ निशान संग करते स्तुति निराली हैं। तीलू बेलू देव की सिब्बू घिमंडू के पस्वा प्रकट हो, कर रण नृत्य सब प्रतिष्ठा पाते विनम्र श्रद्धांजलि है। गढ़ बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो गढ़वाल की तीलू रोतेली थी। वह तो गढ़वाल की तीलू रोतेली थी।
धन्यवाद।